क्रांति थी, ठीक है, 1857 की जो रिवॉल्ट था या क्रांति थी, ठीक है, इस क्रांति को देख रहे थे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वी ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम लोगों ने नसीराबाद देखा, इसमें हम लोगों ने नीमच देखा, आज हम लोग देखेंगे एरनपुरा, एरनपुरा, ठीक है। एरनपुरा में कौन रहते थे, जोधपुर के लीजियन रहते थे, जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन यानी कि आपके जो सैनिक जो जोधपुर के बटालियन हुआ, या आप बोलोगे जोधपुर में जो सैनिकों की टुकड़ी थी जोधपुर रीजन के, उसका जो हेड क्वार्टर था वो एरनपुरा था। और आपको पता है कि इस एरनपुरा में जो ये जगह थी वो अंग्रेजों ने खरीदी थी, ठीक है। अब हम लोग को बस मेन पॉइंट डिस्कस करना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बाकी अपने को कोई रिसर्च नहीं करना, ठीक है। अब एरनपुरा पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहीं पे लर्न कर लेंगे, ठीक। तो एरनपुरा में उनका क्या था, हेडक्वार्टर था, किसका हेडक्वार्टर था, जोधपुर लीजियन का हेडक्वार्टर था या मुख्यालय था, हेडक्वार्टर या मुख्यालय था, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एरनपुरा में सैनिक कौन से थे, तो आप बोलोगे कि 90 सैनिक थे, 90 सोल्जर्स थे, किसके, पूर्विया के, पूर्विया यानी कि आपके जो यूपी के साइड का, यूपी साइड का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको हम लोग पूर्विया कहते हैं। और पूर्विया के 90 सैनिक थे। अब पूर्विया के 90 सैनिकों को आबू के पास एक अनादरा नामक, अनादरा, ठीक है, अनादरा नामक एक स्थान है, वहां भेजा गया था, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग डेट्स देख, अच्छा ये जो लीजियन बना था, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये बना जो था वो 1835 में बना था, याद रखें। वैसे तो ये पूछता नहीं है, बट अगर कभी पूछ ले बाई चांस, अगर पेपर सॉल्व ना करवाने की इच्छा हो बेसिकली, तो अनादरा नामक स्थान पर इनको भेजा गया था। एंड अब इस हिसाब से तो हम लोग पहले देख चुके थे कि ऑलरेडी ये जो क्रांति थी ना, वो आपके नसीराबाद में कब आई थी, आपके मई में आ चुकी थी, 28 मई में, ठीक है। उसके बाद नीमच में हो चुका था, कब हुआ था, जून में हो चुका था ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद जब इनको यहाँ पे भेजा गया ना, तो इनके पास ये अनादरा में इनके इस नीमच वालों का और नसीराबाद वालों का जो विद्रोह का जो पूरा का पूरा जो इंसिडेंट था, और कैसे विद्रोही ने अंग्रेजों के बीच वाला जो लड़ाई चल रहा था, कैसे मारा जा रहा था, कैसे सारी चीजें, जो पूरा जो एक वृत्तांत था, ठीक है, वो सारा इंसिडेंट इनके पास था, जानकारी हो चुकी थी इनके पास। अब क्योंकि इनके पास जानकारी हो चुकी थी, तो इनके में भी खून खौल रहा था that we will also do the same kind of things, हम भी विद्रोह करेंगे, हम भी अपने देश को स्वतंत्र करवाएंगे इन राजाओं से, सॉरी इन अंग्रेजों से। और ये जानते थे कि ऑलरेडी जो राजस्थान का जो राजपूताना रियासत थी वो अंग्रेजों से संधि किए हुए थे, तो एक तरह से इनका राजा के साथ भी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिया में सही नहीं था। एनीहाउ, तो इनका क्या था कि अच्छा हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जो आपके एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उनका हेडक्वार्टर कहाँ था, 6 मंथ का वाला हेडक्वार्टर था, एक आपका अजमेर में था और एक आपका कहाँ था, आबू में था, ठीक है। तो ये तो गर्मियों के समय का हो जाता था और ये ठंडियों के समय में। अब एजीजी कौन थे इस वक्त, हम लोग ये भी जानते हैं, पैट्रिक लॉरेंस। तो क्या हुआ कि जब आबू में ये सारे थे, इन लोगों के दिमाग में था कि या तो हम आबू जाए या तो हम सिरोही जाए, ये दोनों हमारे पास है, अनादरा से दोनों ही पास पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया कि आबू में गए, आबू में अंग्रेजों के ऊपर हमला बोल दिया, ठीक है। उन्होंने वहां पर विद्रोह स्टार्ट कर दिया, किसने, इन्हीं सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और उस वक्त अनादरा में जो आबू के पास जो अंग्रेज ऑफिसर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था हॉल, उनका नाम क्या था, हॉल। और हॉल को जैसे ही खबर, वो विद्रोही तो सब हॉल के ठिकाने पर पहुंचे और जा रहे थे आबू में, तो अब क्या हुआ कि हॉल को जैसे ही खबर लग गई और वहां से भाग निकला, परंतु हॉल पैट्रिक लॉरेंस का बेटा उनके हत्थे चढ़ गया, हाथ पिटाई हुई और ये वो, पर क्या कि रात का समय था और वहां पे बहुत धुंध थी, तो आपके पैट्रिक लॉरेंस भी भाग गए और पैट्रिक लॉरेंस अपने बच्चों को साथ में लेकर भाग गए। उधर बीच बाकी जो थोड़े बहुत सैनिक थे अंग्रेजों वहां पे उनके साथ झड़प हुआ, सारी जगह लूट लिया गया पूरा आबू, जो अंग्रेजों की जगह था, ऑफिस था। फिर ये अब क्या थे, ये अब सिरोही पाली से होते हुए वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में उनकी भेंट एक सामंत से हुई। सामंत कौन थे, ये सामंत पेरल लॉर्ड थे, इनका नाम था खुशाल सिंह चंपावत। अब खुशाल सिंह चंपावत का, अब देखो रास्ते में क्या है, मारवाड़ है, मारवाड़ में, ठीक है, मारवाड़ के एक बहुत बड़ा ठिकाना हुआ करता था औवा के सामंत थे खुशाल सिंह चंपावत। अब देखो दो चीज, मारवाड़ का एक राजा था मान सिंह, मारवाड़ के राजा थे कौन, मान सिंह, हम लोग मान सिंह का पढ़े भी थे, याद करिए कि जब एजीजी ने सबको बुलाया था अजमेर में तो ये अटेंड नहीं किया था, तो मान सिंह का अंग्रेज के साथ उतना था नहीं, मतलब दे वर नॉट दैट मच गुड रिलेशंस, बट एनी हाउ
मारवाड़ के राजा के साथ आप वहां पर जब सुनोगे तो मारवाड़ के राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सो देन ही उन्होंने गोद लिया होगा किसको, तख्त सिंह को, तख्त सिंह। और तख्त सिंह कहाँ के इलाके थे, गुजरात के इलाके से आए थे, गुजरात के इलाके से आए थे। सो एनी हाउ वहां पर मारवाड़ का एक रियासत पड़ता था और इसी रियासत से उनको गोद लिया गया था। ठीक है। मारवाड़ के जो राजा थे मान सिंह का कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक, मान सिंह का कोई पुत्र नहीं था, सारे पुत्र उसके जीवन काल में देहांत हो गए थे। तो उन्होंने गुजरात के ईडर से ईडर से जो उस वक्त मारवाड़ का राज हुआ करता था वहां से तख्त सिंह को गोद लिया था। तो एनी हाउ इनडायरेक्टली वो गुजराती हुआ। तो गुजराती होने के बाद इसके जो बैलेंसिंग थी दूसरे सामंतों के साथ, जो मारवाड़ी सामंत थे उनके साथ बैलेंसिंग नहीं थी, बातचीत नहीं होती थी। तो उसी सिलसिले में ही तख्त सिंह का कुशाल सिंह चंपावत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तो छोटी मोटी झड़प भड़प होती थी। ऊपर से जब ये विद्रोही वाला कांड हुआ ना, एक्चुअली ये विद्रोही अहुआ से होते हुए ही जब जा रहे थे तो अहुआ में इनको कुशाल सिंह चंपावत मिले और दोनों में डिस्कशन हुआ। विद्रोही जो थे कुशाल सिंह चंपावत सारा इंसिडेंट बोला। तो कुशाल सिंह मतलब हम आपके साथ हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उनका साथ बहुत ही जोशफुल था। अब तख्त सिंह का और ये जो इंसिडेंट हुआ ना 1857 के तख्त सिंह से और भी विच्छेद हो गए संबंध, जो बहुत ही खराब थे और ज्यादा खराब हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो ये जो एरनपुरा का इस साइड आता है, ये जो आपके एरनपुरा का पूरा विद्रोह था ना, ठीक है, एक तो इसके बेटे वगैरह सब भाग निकले लॉरेंस के, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस के बेटे थे अलेक्जेंडर लॉरेंस। तो ये सारी चीजें वहां से वो भाग निकले। फिर क्या हुआ कि ये होते होते एरनपुरा आए, मतलब आबू सिरोही ये सब होते ना ये एरनपुरा आए। ठीक, अब एरनपुरा में भी इन्होंने वही काम किया और वहाँ के जो भारत के सैनिक थे उनको अपने साथ मिलाया, साथ में पूरी अंग्रेजों की छावनी लूटी। ठीक है, सारी चीजें। अब एरनपुरा में बहुत सारे इनके जो नेता हुए, ठीक है, जैसे नेताओं का नाम आप लिख लो। एरनपुरा में नेता थे बहुत सारे। एरनपुरा में जो नेता थे, विद्रोहियों के नेता थे अब्बास अली, अब्बास अली, ठीक है, शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, मोती खां, ठीक है, तिलक राम। ऑल दीज आर आपके क्या थे, ये सभी आपको नेता मिलेंगे जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई स्टार्ट की गई थी एरनपुरा से। तो अब ये विद्रोही जो थे क्या कर रहे हैं, ये विद्रोही आपके इनको मेनली दिल्ली जाना है। वाई, बिकॉज दिल्ली से ही वो अपना नेतृत्व करना चाहते थे, वहां के राजा को वही वो अपना राजा मानते थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अनादरा अनादरा जो कि आबू के पास था, वहां पर 90 पूर्विया के सैनिक थे, पूर्विया के सैनिक थे। स्थान हम लोग ने कौन कौन सा देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सैनिक थे, ये सैनिकों ने आबू में हॉल के बंगले पर दावा बोला, जहाँ से हॉल तो पहले ही भाग गया और पैट्रिक लॉरेंस उसका बेटा अलेक्जेंडर वो भी भाग निकले। आबू से ये सिरोही होते हुए एरनपुरा पहुंचे। एरनपुरा, ठीक है, एरनपुरा पहुंचने के बाद वहां पर उनको 4 नेता मिले। ठीक है, इन नेताओं के संघर्ष किए। अब एरनपुरा से यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, कौन थे, एरनपुरा के पास एक जगह पड़ती है खेरवा। जब आपके पास खेरवा पड़ा तो खेरवा में ही एक आपको मिले थे कौन, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, जिनका तख्त सिंह के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तख्त सिंह के साथ अच्छे संबंध, और तख्त सिंह उसको कौन थे, मारवाड़ के राजा थे, ठीक है। और इनके साथ अच्छे संबंध ना होने का कारण ये है कि बिठोड़ा या बिठौड़ा जो भी बोलो, बिठौड़ा भी कहीं आप सुनोगे, बिठौड़ा। अच्छा, कुशाल सिंह चंपावत ये जो जोधपुर रीजन है आप बोलो या मारवाड़ क्षेत्र का सबसे पहला सैनिक ठिकाना था अहुआ, ठीक है। उस पहले अहुआ सिखाने के क्या थे, सामंत थे। तो एक्चुअली ये जो बिठोड़ा वाला जागीरदारी थी, ये जो राजा जी है ना, इन्हें कानजी नामक एक व्यक्ति को दे दिया था। जबकि कुशाल सिंह चंपावत चाहते थे कि इसके जो है वो उसको पास मिले, बिकॉज उनके पास पड़ता था, उनसे ज्यादा दूर नहीं था। बट ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने उसको दे दिया और इन्होंने क्या किया, कानजी को जाकर मार डाला। तो ये जो मन मिटाव है काफी गहन था। एनीहाउ, तो कुशाल सिंह चंपावत से जब ये एरनपुरा के सैनिक आपको मैं बता दूं कि ये जो सैनिक थे ना, ये आपके जो आबू पाली इन सब से होते हुए जो एरनपुरा पहुंचे थे, ये एरनपुरा में एक नारा बनाए थे, पता है क्या, मारो फिरंगी और दिल्ली चलो। ठीक है, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। तो एक कहावत आती है, मारो, नारा आता है एक्चुअली, नारा आता है क्या, मारो फिरंगी दिल्ली चलो।
कि जब इनको खेवा में ये कुशाल सिंह चंपावत मिले और कुशाल सिंह चंपावत को उन्होंने सारा वृत्तांत बताया और सारी चीजें बोली कि मैं हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो कुशाल सिंह चंपावत ने बोला कि एक तो आप यहाँ मेरे पास कुछ सैनिक है, कुछ हथियार है, आप लोग सैनिक हो, आप उन हथियारों का इस्तेमाल करो, यहीं पर लड़ो थोड़ा सा अंग्रेजों के साथ और ये सारी चीजें। तो फिर विद्रोही ने कहा कि ठीक है आपको भी हमारे साथ लड़ना पड़ेगा, और बिल्कुल ठीक है। तो ये सब मिलकर औवा औवा औवा, ठीक है, औवा गए वहां से अंग्रेजों, इधर अंग्रेजों को भी पता चल गया था कि ये जो सैनिक हैं, ये क्रांतिकारी जो सैनिक है, ये सब कहाँ पे बैठे हैं, औवा के पास कुशाल सिंह चंपावत के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो एरनपुरा के जो सैनिक थे, ठीक है, कुल मिला के एरनपुरा के जो विद्रोही सैनिक थे, ये विद्रोही सैनिक अब क्या कर रहे हैं, इनका नेतृत्व तो कौन कर रहा है, कुशाल सिंह चंपावत। क्लियर। जो इस एरनपुरा का जो पूरा वृत्तांत है 1857 में, उसमें सबसे पहला युद्ध आता है बिठौरा का युद्ध, बिठौरा का युद्ध। ठीक है, अब बिठौरा का युद्ध यानी कि किसके किसके बीच में, एक तरफ तो आपके कुशाल सिंह चंपावत रहेंगे क्योंकि यही नेतृत्व कर रहे हैं क्रांतिकारियों का 1857 के, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके अंग्रेज रहेंगे और कौन रहेगा, तख्त सिंह रहेंगे, तख्त सिंह। तो तख्त सिंह ने और ये है आपके कुशाल राज सिंह। ठीक है, तो ये थे आपके इनके वर्सेस इनके, कुशाल सिंह प्लस ये आपके विद्रोही, एरनपुरा के विद्रोही, एरनपुरा के विद्रोही। ठीक है, एरनपुरा के विद्रोही। अब इन दोनों का एक इंटरेस्टिंग सा है, ये युद्ध जो हो रहा था ना, ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक आपको मैं बात बताऊंगी कि यहाँ पे तख्त सिंह का एक सेनापति था, तख्त सिंह के बहुत अच्छे सेनापति थे, सेनापति प्लस आपके जो जोधपुर किले के किलेदार थे, जोधपुर किले के किलेदार थे, किलेदार को भी इस लड़ाई में भेजा था। ठीक है, ओके, जोधपुर किले के किलेदार उनाट सिंह परमार, ठीक, उनाट सिंह परमार को भी उन्होंने भेजा था और इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए ये सारी घटना आपके औवा में हो रही है, लेकिन अब उधर तो पैट्रिक लॉरेंस बैठा हुआ है। पैट्रिक लॉरेंस के पास जब न्यूज पहुंचती है तो पैट्रिक लॉरेंस अपने पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन है, पॉलिटिकल एजेंट आपका मॉक मेसन है। सुन के थोड़ा सा कहानी पहले हम लोग सुन लेते हैं। मॉक मेसन को भेजता है। अच्छा, ये औवा का युद्ध तब तक वो लोग, जो आपका बिठौरा का युद्ध है ना, ये तब तक जीत चुके थे। कौन, कुशाल सिंह चंपावत। अब क्योंकि देखिए वो एरनपुरा के ही सैनिक थे, तो उनके जो वेशभूषा थी वो अंग्रेजों जैसी ही थी। तो जब मॉक मेसन आया ना, तो मॉक मेसन को समझ में नहीं आया कि किस तरफ आपके सैनिक है और किस तरफ अंग्रेज है, मतलब किस तरफ विद्रोही है और किस तरफ अंग्रेज है। तो वो ऑपोजिट साइड चला गया और इनको विद्रोही ने और कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने दबोच लिया और मॉक मेसन को मार दिया। मॉक मेसन का गला काट के औवा के किले पर टांग दिया गया था। ठीक है, मॉक मेसन का गला काट के औवा के किले पे टांग दिया गया था और बहुत नाचने लगे और मतलब दे ढोल बाजे बजाने लगे। चोलावास एक जगह है जहाँ पर मॉक मेसन की समाधि बनाई हुई है, चोलावास, लिख लीजिए, चोलावास में मॉक मेसन की समाधि है, मॉक मेसन की समाधि है। मॉक मेसन मतलब एज इन अ कंफ्यूजन जो है पीए जो है वो मारा गया इसमें। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि अब पूछते भी हैं पॉलिटिकल एजेंट कौन मारा गया, तो आप बोलना कि मॉक मेसन मारा गया। का जो युद्ध था इसमें एक मॉक मेसन मारा गया और इसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, काले गोरे का युद्ध। ठीक है, किस युद्ध को कहते हैं, यही जिस युद्ध में मॉक मेसन मारा गया उस युद्ध को क्या कहते हैं, काले गोरे का युद्ध कहते हैं या जलावास का युद्ध कहते हैं, व्हाटएवर यू मे थिंक। ठीक है, आप थोड़ा सा बुरा वाला जो विद्रोह था ना, यहाँ पर अभी क्या है कि दो युद्ध हो चुके हैं, बिठौरा वाला एक चोलावास वाला, दोनों में कुशाल सिंह चंपावत की जीत हो गई थी। और जब ये मॉक मेसन का गला टांग के बीयरबाजी बजाए गए और चंग बजाए गए ना, दो थिंग्स, तो ये जो न्यूज थी उस एरिया में जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे, जितने भी अंग्रेज सैनिक थे, काफी दहशत में थे, काफी डरे हुए थे। इवन अब आपको जान के हैरानी होगी, पैट्रिक लॉरेंस जो थे, एजीजी जो थे, वो भाग गए थे। और उधर हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल थे कैनिंग। तो कैनिंग ने काफी गुस्सा हो गए थे एंड इवन कैनिंग बोल रहे थे ऐसी कौन सी बात है, हमारे पॉलिटिकल एजेंट मारे गए, सारे सैनिक वहां से भाग गए, कोई जानना नहीं चाहता है, व्हाट हैपेंड। सो दे कम टू नो दैट सुगाली माता, वहां पर एरनपुरा के पास जो आपका औवा है ना, औवा के पास एक मंदिर है सुगाली माता, सुगाली माता। तो सुगाली माता का मंदिर काफी फेमस था उस टाइम पे, उस युद्ध के दौरान, 1857 के युद्ध के दौरान, ठीक है। और कहते थे कि हाँ, अंग्रेज अफसर तो इतना कहते थे कि उनको सुवाली माता का ही आशीर्वाद मिला है, हम मारते हैं पता नहीं कहाँ से जिंदा हो जाते हैं और उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इतनी कम होने के बाद भी हमारी इतनी लंबी सेना, हमारे पास इतने सैनिक है, हमारे पास इतने हथियार है, देन आल्सो दे आर नॉट डिफीटेड, हम कंटिन्यूअसली हारे जा रहे हैं, दो युद्ध लगातार।
तो फाइनली फिर एक जो जीत थे, फिर इन सबसे बात हो रही थी, फिर तख्त सिंह से बात हुई, तख्त सिंह ने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं खुद जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर क्या हुआ, फाइनली आपके 23 तारीख की रात को अब क्या हुआ, इधर देखिए, फिर आपका ये वाला युद्ध हुआ ना, अव्वा का युद्ध हुआ, फाइनली अव्वा का युद्ध स्टार्ट हुआ, और अव्वा का युद्ध आपके वहां से सैनिक आर्मी भेजी गई, पता है बाद में आर्मी के बाहर से सैनिक आए, आर्मी लानी पड़ी इनको, क्योंकि कोई तो जा नहीं रहा था वहां पे, राजस्थान के बाहर जाकर, अजमेर के बाहर से सैनिक आए, बाहर से सैनिक आए, सैनिक आए, ठीक है, सैनिक आए। अब चल रहा था ना, ये जनवरी के किस्सा बता रही हूँ मैं, जैन का। तो फाइनली 23 जैन को क्या हुआ कि काफी तेज बारिश हुई, और कुशाल सिंह चंपावत उस अव्वा के युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बाद में 23 तारीख को क्या पता चला, कुशाल सिंह मतलब हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं, इनकी इतनी लंबी आर्मी है, तो हमें कोई मदद की जरूरत पड़ी, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। तो कुशाल सिंह चंपावत अव्वा के किले का जो पिछवाड़ी हिस्सा था, वो वहां से ले लिया और बोले कि मैं मेवाड़ जा रहा हूँ, मैं वहां से कोई मदद लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुशाल सिंह चंपावत 23 जैन को निकल गए वहां से, कुशाल सिंह चंपावत वहां से निकले, किसके लिए, मेवाड़ से मदद लेने के लिए, मेवाड़ से मदद लेने के लिए, ठीक है, मदद लेने के लिए, फॉर हेल्प। लेकिन नेतृत्व वो किसके हाथ में लेके गए थे, वो नेतृत्व अपने भाई पृथ्वी सिंह चंपावत के दे गए थे, पृथ्वी सिंह को। नेतृत्व किसको दिया, नेतृत्व अपने भाई पृथ्वी सिंह को, ठीक है, पृथ्वी सिंह को। और पृथ्वी सिंह लुम्बिया के आपके सामंत थे, कहाँ के सामंत थे, लुम्बिया के सामंत थे, ठीक है। आपको बता दें कि लुम्बिया इनकी भी ये तो था, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर क्रांतिकारी थे और ये थे, लेकिन इधर कौन थे, अंग्रेज थे, और तख्त सिंह के सेनापति थे, तख्त सिंह के सेनापति थे, सेनापति जोशी थे, ठीक है, ओके। कि ये जो यहाँ पर क्या था कि ये सारे जो हुए, 5 दिनों तक युद्ध चला, 5 दिनों तक युद्ध चला, आर्मी आ गई थी यार, क्या ही किया जा सकता है, युद्ध चला, और अव्वा के किले पर कब्जा कर लिया गया, कब्जा कर लिया। और जैसे ही कब्जा किया गया, सबसे पहले जो आपकी सुवाली माता का मंदिर था, वहां से पैकअप कर दिया गया, अंग्रेज की तरफ से कर्नल होम्स, ठीक है। तो राजपूताना अजमेर में ही एक राजपूताना म्यूजियम है, ठीक है, सुवाली माता का जो मंदिर था, ये युद्ध जब चला, अव्वा के किले पे जब कैप्चर कर लिया, तो राजपूताना म्यूजियम था वहां पर अजमेर में, वहां पे उनके मूर्ति को रखा गया था। लेकिन बाद में जब आज़ादी हो गई, तो आज़ादी के बाद आपका एक ये म्यूजियम जो है ना, पाली के पास बांगड़ करके एक म्यूजियम है, जगह है, वहां पर एक म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में अभी सुवाली माता की मूर्ति रखी हुई है, काफी उस वक्त इसका था, ओके। सुवाली माता की जो मूर्ति है, उसमें 10 सिर हैं, 54 हाथ हैं। आप देखना कभी मौका मिले तो आप यहाँ जा सकते हो, 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। अंग्रेज तो ऐसे ही देख के रह जाएंगे, गोरों ने तो ऐसे कभी देवी देवता को देखा ही नहीं है। ये हमारे जो एंशियंट इंडिया था, उसकी संस्कृति कितनी विराट, अगर हम सौम्य है तो हम रुद्र भी है। देखिए यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत तो वहां से भाग गए, तो कुशाल सिंह चंपावत को सलूम्बर में आपके जो सलूम्बर था, उस वक्त वहां का काफी बड़ा जागीर था, मारवाड़ का, मेवाड़ का, सॉरी, जागीर था। और वहां पर आपके जो यहाँ के सामंत थे, ठीक है, केशरी सिंह चंडावत, केशरी सिंह चुंडावत, इन्होंने उनको शरण दी थी, 2 लोगों ने शरण दी थी। और दूसरा आपका कोठारिया, कोठारिया आपका कहाँ पड़ता है, कोठारिया भी एक आपका राजसमंद में पड़ता है, और ये एक ठिकाना हुआ करता था उस वक्त। तो कोठारिया आपका राजसमंद में, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, मेवाड़ का, काफी बड़ा ठिकाना राजसमंद में था। तो यहाँ के सामंत थे जोध सिंह, ठीक है। तो जोध सिंह ने क्या की थी, शरण दी थी। तो फाइनली ये सारी चीजें होते होते वो नीमच पहुंचे। कौन पहुंचे, नीमच, ठीक है, नीमच पहुंचे। और नीमच पहुंचते फाइनली ना 1860 में, अगस्त 1860 में उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया, बिकॉज ये काफी भाग चुके थे, काफी तबीयत खराब हो चुकी थी उनकी। और उनको पता चला कि अव्वा का किला भी, पहले तो एक्चुअली जब उनको पता चला ना कि अव्वा का किला जीत लिया है, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, तो फिर उनका थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया। तो कुशाल सिंह पर पीए को पॉलिटिकल एजेंट को मारना, देखो कुशाल सिंह चंपावत जो थे ना, एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीजों का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता था। इवन ही नो हाउ टू मैनिपुलेट आल्सो पर्संस। तो बात क्या थी कि अंग्रेजों ने उनके ऊपर लगाया कि आपने पीए को मारा, प्लस उसका काट के नाच गाना किया, आपने विद्रोही को भड़काया, विद्रोहियों का साथ दिया, सो एवरीथिंग उनके ऊपर लगाया गया और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इवन
पर उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ़ी भी मांगने वाला जो था कि एरनपुरा वालों ने अव्वा को क्यों लेकर गया, और ये सारी चीज़ें कुशाल सिंह चंपावत। तो क्या हुआ कि कुशाल सिंह चंपावत ने लेटर लिखा अंग्रेजों को कि मैं क्या ही करता, मेरे ऊपर बंदूकें टांग दी गई थी और मैं वो अव्वा अगर दे दूँ, और ये सारी चीज़ें की, बिकॉज ही नोज देयर इज नो अदर ऑप्शंस। मैं तख्त सिंह के ऊपर कमीशन बैठा, तख्त सिंह के ऊपर क्या हुआ, कमीशन बैठा, और इसको कहते हैं टेलर कमीशन। और बोला कि तख्त सिंह आपने मदद नहीं की, और आपने तुरंत एक्शंस नहीं लिए गए, आपने आपके रहते हुए पीए को मार दिया गया। पीए कौन था, मॉकमेसन मारा गया। तो बाबत को ये सारे टेलर कमीशन जो इन दोनों के ऊपर लगा, बाद में कोई कुशाल सिंह को इसका दोषी नहीं पाया है, बिकॉज ऐसा हैंड रिटन कुछ नहीं था, कोई सबूत भी नहीं बता था, फांसी लगा दी गई थी बाकी जो पकड़े गए थे वहां से। तो बाद में ये क्या हुआ कि जो एक तो उनसे जो जागीर कुशाल सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे जो थे, देखिए इनके पास जागीरदारी किसकी थी, अव्वा की थी। उस वक्त तो छीन छीन लिया गया था जब इनको गिरफ्तार कर दिया गया था, लेकिन बाद में कुशाल सिंह चंपावत जब रिहा हो गए और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे देवी सिंह को अव्वा का जागीरदारी दे दी। ठीक है, देवी सिंह को अव्वा की जागीरदारी दे दी गई थी। और आपको कह दें कि गिरवरदान एक कवि थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि अव्वा का जो संघर्ष था वास्तव में भारत की आजादी का संघर्ष था। कौन थे कवि, कवि थे आपके गिरवरदान। कवि ने कहा कि अव्वा का जो संघर्ष था, अव्वा का जो संघर्ष था वो वास्तव में भारत की आजादी का संघर्ष था, वास्तव में भारत की आजादी का संघर्ष था, भारत की आजादी का संघर्ष था। ठीक है, वास्तव में जो संघर्ष था वो भारत की आजादी का संघर्ष था। यानी कि अगर मैं आपको एक डेट दिखाऊं, यहाँ पर देखिए 3 युद्ध हुए। पहला वाला युद्ध कौन सा था, फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध आपका पिथौरा का युद्ध, ठीक है। तो पिथौरा का युद्ध आपका होता है 8 सितंबर को 1857 को। ये युद्ध किसके विरुद्ध होता है, ये आपके तुम्हारे इधर कौन रहेंगे, इधर तो आपके कुशाल राज सिंह भी और कैप्टन हीथकोट, अंग्रेजों की तरफ से आपके कैप्टन हीथकोट, प्लस आपके तख्त सिंह की तरफ से कौन थे बताओ, राज सिंह भी। और वर्सेस किसके साथ हो रहा था, इधर कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोह, और प्लस आपके विद्रोही जो सैनिक थे, किसके, एरनपुरा के। दूसरा युद्ध कौन सा होता है, दूसरा युद्ध आपका चेलाबास का युद्ध होता है, चेलाबास का युद्ध। इसमें जीत किसकी हुई थी, कुशाल सिंह चंपावत की हुई थी। चेलाबास का युद्ध, ठीक है, इसके 10 दिन के बाद हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 सितंबर 1857 को। किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेजों की तरफ से आपके मॉकमेसन आए थे, अंग्रेज की तरफ से आपके कौन थे, एजीजी था। एजीजी ने किसको भेजा था, पैट्रिक लॉरेंस थे, लॉरेंस ने किसको भेजा था, मॉकमेसन कौन था, पीए था। और इधर किसके वर्सेस हो रहा था, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, प्लस विद्रोही थे। इसमें जीत किसकी हुई, आपके कुशाल सिंह चंपावत। और तीसरा युद्ध आपका अव्वा का युद्ध होता है। तीसरा युद्ध आपका कौन सा होता है, अव्वा का युद्ध होता है, अव्वा का युद्ध। ये आपके 20 जनवरी को हुआ, 20 जन 1859 को हुआ था। तो एक था आपके अंग्रेजों की तरफ से थे, अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ कौन था, पृथ्वी सिंह। क्यों, क्योंकि वो एक आपके हेमराज जोशी और दूसरा आपके होम्स थे। ठीक है, और ये पृथ्वी सिंह कौन थे, नामबिया के सामंत थे। ठीक है, लेकिन जीत किसकी हुई थी, अंग्रेजों की तरफ से। हेमराज जोशी किसके तरफ से आए थे, तख्त सिंह की तरफ से आए थे। अब देखिए यहाँ पर एक बात आई थी कि कुल मिला के जब हम लोग कंक्लूजन करते हैं ना, तो उस समय जब वो मेवाड़ के पास सहायता लेने गए थे कुशाल सिंह चंपावत, तो वहां पर जो आपके राजा थे वो आपके स्वरूप सिंह थे, स्वरूप सिंह। और आपको विश्वास नहीं होगा कि राजा ने उनका साथ नहीं दिया, वो अंग्रेजों के साथ ही था। हम लोग पहले भी देखे स्वरूप सिंह उस वक्त वो दोस्ती लंदन वाला सिक्का भी बनाया था। एनी मेवाड़ के समय। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि ये जो युद्ध हुआ उन्होंने सहायता नहीं दी, लेकिन हमारे जो 2 सामंत थे, जोत सिंह थे और चुंडावत जी थे, इन दोनों ने साथ दिया था। सलूंबर के जो सामंत चुंडावत जी थे, उन्होंने आपके कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एरनपुरा का जो एक्चुअली बात एरनपुरा की नहीं है, बात है अव्वा का युद्ध का। अव्वा का युद्ध का संघर्ष, भारत की स्वतंत्रता जो आजादी से संघर्ष था क्रांति का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया था, क्योंकि उनके पास सोर्सेस कम थे, बट जो खौफ उन्होंने क्रिएट किया था अंग्रेजों के सर पे, वो भयावह था। ठीक है, तो याद रखना कि अव्वा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो खौफ उन्होंने क्रिएट किया था, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग।